राजनाथ सिंह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं देखिए, मिशन यूपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जहां पर आज यूपी दौरे पर आ रहे हैं जेपी नड्डा। आज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा भी शुरू होगी, जहां पर अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे जेपी नड्डा। नड्डा के साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। इसी के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान भी जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। आज से बीजेपी का मिशन 300+ शुरू है और यूपी में 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा का आगाज होने जा रहा है। तो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 6 अलग अलग जिलों से आज एक साथ शुरू होगी, जहां पर अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया, गाजीपुर से यात्रा जो है वो शुरू होगी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी रहेंगे शामिल। तो वही मथुरा से देखिए, मुख्यमंत्री योगी इस यात्रा को रवाना करेंगे। तो आज से पूरे यूपी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी और प्रदेश के खासतौर से 6 स्थानों से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा, यानी कि रवाना किया जाएगा। उसके बाद इसका समापन 10 जनवरी को लखनऊ में किया जाएगा, यानी कि लखनऊ में महासंगम होगा इन तमाम यात्राओं का। तो देखिए, आज से बीजेपी का मिशन 300+ शुरू है, जहां पर प्रदेश के 6 स्थानों से निकाली जाएंगी यात्राएं। अंबेडकर नगर से पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। झांसी की बात करें तो झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो बलिया से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा की शुरुआत करने जाएंगे। इसी के साथ ही गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस यात्रा की शुरुआत करेंगी। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण योजना है सरकार की तरीके से, ये यात्रा है जहां पर 2 मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश के सीएम योगी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर वो बलिया से हरी झंडी दिखाएंगे इस यात्रा को। तो गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। तो लगातार पार्टी की ओर से तमाम यात्राएं जो है वो शुरू की जा रही है, लेकिन फिलहाल जन विश्वास यात्रा जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे न कैसे तमाम लोगों में, जनता में विश्वास पैदा किया जाए, तमाम जो उपलब्धियां सरकार की ओर से हैं, की जा रही हैं, उनको जनता के बीच में पहुंचाया जाए। तो देखिए, 2017 में भी भाजपा के द्वारा तमाम यात्राएं जो है शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त वो यात्रा जो है वो पूर्ववर्ती सरकारों की तमाम जो खामियां हैं उनको उजागर करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन इस बार जो यात्रा शुरू की जा रही है वो यात्रा खुद की सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं वो जनता को बताने के लिए, और कोई कमी भी अगर सरकार की ओर से रह गई है तो उस कमी को जनता से पूछने के लिए कि आने वाले वक्त में उस कमी को सरकार पूरा करे। इन सभी के मापदंडों के हिसाब से ये यात्रा जो है आज प्रदेश भर में शुरू की जाएगी। खासतौर से 6 स्थान चुने गए हैं जहां से ये यात्रा जो है निकाली जाएगी और आखिर में महासंगम होगा लखनऊ में 10 जनवरी को, जहां पर सभी यात्राएं पहुंचेंगी। और फिलहाल ये जो यात्राएं हैं वो पूरे प्रदेश में यानी कि 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। तो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी ये यात्राएं और तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं, यानी कि तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद काफी सालों से, लगभग 10-15 सालों से मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार है, वो खुद इस यात्रा के स्टार प्रचारक हैं। तमाम दिग्गज देखिए इस यात्रा में शामिल होंगे और आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो वहीं बात करें अलग अलग जगहों की, जहां पर बिजनौर के विदुर कुट्टी से यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके साथ शामिल होंगे। और ये जो यात्रा है वो मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, मेरठ तमाम अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी और पहुंचेगी अंत में लखनऊ में। इसी के साथ ही अलग अलग जगहों से तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो कानपुर बुंदेलखंड की एक तरीके से सियासत को लंबे समय के बाद हवा देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर वो झांसी से इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो लंबे समय के बाद
हालांकि उनका आगमन होता रहता है, लेकिन फिलहाल वो झांसी में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा जो है वो क्षेत्र की सभी 52 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी और समापन कानपुर में होगा। विश्वास यात्रा के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों के साथ साथ तमाम जो आम लोग हैं उनका भरोसा जीतने की ही की जाएगी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी अपडेट लेंगे दिवाकर त्रिपाठी जी से। दिवाकर जी, आज से बीजेपी का मिशन 300+ शुरू हो रहा है। ऐसे में जन विश्वास यात्रा मेगा प्लान है बीजेपी का, उसको लेकर क्या भव्य तैयारियां? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर उसको 350 सीटों तक अगर वो पाना है तो जाहिर सी बात है कि उसको जनता के बीच ज्यादा जाना होगा। अगर जनता के बीच ज्यादा जाना है कम समय में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में इसका सबसे आसान जो रास्ता होता है, जो माध्यम होता है, वो होता है रथ यात्राएं। यही वजह है कि ये रथ यात्राएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकालने जा रही है। इन रथ यात्राओं का नाम दिया गया जन विश्वास यात्रा। इसके तहत आज जो यात्राएं निकाले जाएंगे उसमें बड़े बड़े चेहरे जो है वो शामिल होंगे। अगर बात करें कि जो अम्बेडकर नगर से रथ यात्रा निकलेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसको पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ मथुरा सीएम योगी जो है वो रथ यात्रा में शामिल होकर शिरकत करेंगे। झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा वो शुरू करेंगे। बिजनौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं वो यात्रा शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही बलिया से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो शुरू करेंगे। गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कुल मिलाकर यात्राएं निकल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इस रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच योगी सरकार और मोदी सरकार इन दोनों सरकारों के काम गिनाएगी। परंतु आगे आने वाले समय में क्या कुछ सोच जनता के लिए किस तरीके से देश बढ़ाना है भारतीय जनता पार्टी को, ये बातें जो है वो जनता के लिए रखेगी। तो फिलहाल भव्य तैयारियां जो है वो कैंसिल की जा रही है। ये यात्राएं यात्राएं सभी 4 विधानसभा से होते हुए गुजरते हुए लखनऊ में 3 जनवरी को समाप्त होंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करने की संभावना है। ठीक है, लेकिन ऐसे में बात करें दिवाकर जी, मथुरा की खास तौर से मथुरा से मुख्यमंत्री योगी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने ट्वीट किया था मथुरा को लेकर, उसके बाद से एक तरीके से राजनीति जो है वो अयोध्या के बाद सीधे मथुरा पर आ चुकी है और यही वजह समझी जाए कि मथुरा को चुना गया है जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से ही फर्क रहा है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है वो अयोध्या की बात करें कि अयोध्या जो है उसको वहां राम मंदिर बना दिया गया है। वाराणसी में काफी स्नात कॉरिडोर जो है उसका लोकार्पण कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य जो धार्मिक स्थल है उनका भी टेंशन जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर मथुरा को लेकर भी काफी ज्यादा बातें जो है काफी ज्यादा बयानबाजियां हुई है और खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके अब ये कहा था कि अब की बार की बारी है। तो उसको लेकर काफी ज्यादा अब सियासत है वो बयान हुए। जाहिर बात है कि एक संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो रैली है उसका जो यात्रा है उसका उद्घाटन करते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है। रैली को माफ कीजिएगा यात्रा को जो है वो हरी झंडी दिखाते उसमें शिरकत करते हुए बात दे जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि विकास के साथ जो राजमार्ग है जो धार्मिक स्थल है उसको लेकर भी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। जाहिर बात ये वहां से कोशिश जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन मुद्दों पे अडिग करती। बिल्कुल। और क्या दिवाकर जी इस यात्रा को बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा मेगा शो ही समझा जाए, क्योंकि इसमें 2 मुख्यमंत्री होंगे। एक मुख्यमंत्री तो वो है प्रदेश के और दूसरे मुख्यमंत्री वो है जो कि अपने राज्य में जिनकी सरकार लगभग 10 से 15 साल तक है अभी भी, और ऐसे में तमाम स्टार प्रचारक इसमें हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम दिग्गज इसमें हैं। तो सबसे बड़ा मेगा शो अब तक का यही। अब बिल्कुल देखिए सबसे बड़ा मेगा शो जो है वो कहीं कहीं माना जाएगा, क्योंकि अच्छे जगह से एक साथ यात्राएं निकलने जा रही हैं और ये यात्राएं जो है वो सभी 403 विधानसभा में जाएंगे। तो बड़ा मेगा प्लान जो है लेकिन इसके साथ मेगा शो ये भी होने वाला है कि 2 प्रदेशों के यानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कर्मयोगी माने जाते हैं, उसके साथ शिवराज सिंह चौहान
जो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को जिन्होंने बनाया है, 15 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इनके जैसे लोग जब शामिल होंगे तो ये मेला हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद शामिल हो रहे हैं यात्रा में। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री वो शामिल हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छी का सबसे बड़ा मेगा जो है वो माना जाएगा और विश्व यात्रा के जरिए जनता को रिझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर जी, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां अपडेट्स देने के लिए हमको।